अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं बरसों से गुरु की तलाश में था कि मुझे ये जीवन है क्या, आखिर इस धरती पर इंसान आया है तो उसके क्या कर्तव्य हैं। मैं इस तलाश में था। कई विद्वानों के संपर्क में आया, लेकिन मुझे वहाँ केवल वाणी विलास ही मिला। उनकी प्रैक्टिकल लाइफ नहीं थी। प्रैक्टिकल लाइफ जीने वाला व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। मैं इस तलाश में भटकते 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 मुझे मेरा एक भाग्योदय हुआ कि मुझे सूचना मिली कि भिंडर आश्रम में एक संत आए हुए हैं। वो हाई रैंक के संत हैं। जिन्होंने मुझे सूचना दी तो उनकी बहुत हायर रैंक की उनकी साधना है। जो आपके जीवन की एक बड़ी प्यास है, वो अब तक किसी व्यक्ति ने आपकी ये आध्यात्मिक प्यास बुझाने का प्रयास किया, लेकिन बुझी नहीं। आपकी ये आध्यात्मिक प्यास हमेशा ज़्यादा ज़्यादा बढ़ती गई। आप संतुष्ट नहीं हो किसी से। तो मैं जो ही भिंडर आश्रम पर पहुंचा और गुरुजी के सानिध्य में बैठा, एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, जाकर के साइलेंट उनके श्री चरणों में बैठ जाता। और बैठने के बाद मैं चिंतन करता। मैंने कहा यहाँ कुछ न कुछ निश्चित रूप से मिलेगा। 3 दिन के बाद चंद्रभूषण गुरु से मैंने निवेदन किया कि मैं भी साधना लेना चाहता हूँ। आप साधना लेना चाहते हो? तो फिर कल ही 8 बजे अपना दैनिक कार्यक्रम से निवृत्त होकर के आप भिंडर आश्रम आ जाइए, आपको साधना दी जाएगी। ठीक है। मैं वहाँ उनके पास दूसरे दिन 8 बजे आश्रम पर चला गया। हम दोनों पति पत्नी को अलग अलग बिठा करके उन्होंने साधना दी। उन्होंने जो मंत्र दिया, उस मंत्र के बारे में उन्होंने कहा, ये हमेशा आपका मंत्र है, इसको हमेशा गोपनीय रखना है। आपका मंत्र क्या है, आपकी पत्नी का मंत्र क्या है, वो सब अलग अलग है, तो वो भी अपना गोपनीय रखना। एक दूसरे को जानकारी नहीं होनी चाहिए मंत्र की, ऐसा प्रोसीजर है। तो ठीक है। फिर उन्होंने हमें साधना दी। फिर साल भर के बाद मैं वापस गुरु जी के सानिध्य में भिंडर पर थे। तो अब भिंडर वापस में गया और मैंने निवेदन किया कि गुरु जी आप हमें दूसरा लेसन दीजिए। तो उन्होंने कहा, दूसरा लेसन लेना चाहते हो? कि हाँ। यम नियम का पालन करते हो क्या?
यम नियम का पालन करो कठोर, साधना में आपकी उत्तरोत्तर प्रगति होती रहेगी। यम नियम का पालन करो। मैं अपने दुकान पर, व्यवसाय पर मैंने दिन भर जो काम किया, सारा रिकॉर्ड शाम को मेरे सामने उन्होंने, मैं मेरे दैनिक दिनचर्या थे, दिन भर में जो जो काम किए, उससे मैंने एक एक पॉइंट पर उन्होंने, ये आपने यम नियम के खिलाफ काम किया, ये आपने नियम खिलाफ काम किया है, यम का पालन तो करते नहीं और फिर आप हमको दूसरा लेसन दो। यम नियम का पालन करो तभी आपको दूसरा लेसन मिलेगा। चंद भूषण दादाजी का इतना प्रैक्टिकल लाइफ थी, वो किसी को भी, साधक को अगर उसमें कोई भी कमी होती तो तत्काल उसको डांट देते। एक बार यहाँ कानौड़ में साधना शिविर था, तो उस समय मुझे उन्होंने कहा, गुरुजी ने, कि लगभग ये सभी साधक हैं, 100-150 साधक इस हॉल में बैठ के साधना करेंगे, ठीक है ना, और सवेरे 7 बजे करेक्ट मेन गेट पर आपकी ड्यूटी है। वो तो अंदर सब साधना करेंगे, आपको यहाँ बाहर कुर्सी लगा कर आपको यहाँ बैठना है, ठीक है, ताकि कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश इधर उधर नहीं हो, ताकि क्या उनको, उनके किसी प्रकार का, साधक जो साधना करने हैं उनके किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसलिए आप ये बाहर ड्यूटी कुर्सी लगा ड्यूटी बैठ जाना। मैंने गुरु से निवेदन किया, मैं अपने दैनिक दिनचर्या के हिसाब से मैं शाम को घर जाऊंगा और सवेरे 7 बजे वापस मैं आपकी ड्यूटी पर लगा लूँगा। कि अच्छा कोई बात नहीं, जा सकते हो। मैं शाम को घर आ गया, रात्रि को 9 बजे करीब। सवेरे मुझे पहुंचने में केवल 15 मिनट लेट हुआ, मैं 7:15 बजे पहुंचा। 7:15 बजे पहुंचा तो जो बाहर चेयर लगी हुई थी, और टाइम का इतना पंचुडेट मामला था दादाजी चंद्रभूषण जी का कि 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं, टाइम टू टाइम। वो 7 बजे साधना शुरू हो गई और मैं 7 बजे वहाँ नहीं था, तो मेरी बजाय गेट पर कुर्सी लगा करके स्वयं दादाजी चंद्रभूषण जी गुरु जी वहाँ विराज के। मैं 7:15 बजे पहुँचा। 7:15 बजे पहुँचा तो अच्छा क्या टाइम हो रहा है, देखा 7:15। आपको कितने बजे कहा था? कि 7 बजे। ठीक, चलो अंदर बैठो, साधना करो, आपकी जगह ड्यूटी मैं करूँगा। मुझे अंदर भेज दिया, साधना बैठ गया, मेरी ड्यूटी वो कर रहे हैं। उसके बाद कोई भी कार्यक्रम होता, ये परशुराम जी तो हैं टाइम के पंचुलेट नहीं, इसको कोई ड्यूटी मत देना। 2-4 बार उन साधु सामने कहते हैं, वास्तव मुझे ड्यूटी कोई दे ही नहीं। उसके बाद इसमें जब तक संशोधन नहीं होगे तब तक आपको कोई ड्यूटी नहीं मिलेगी। चंद्रभूषण दादाजी भिंडर विराज रहे थे। यहाँ से भिंडर से रवाना होने के पूर्व उन्होंने कह दिया, अब मैं इस आश्रम पर नहीं आऊँगा। उनका ऐसी क्या बात हो गई कि बस, और हमने जो आपको साधना दी है वो किसकी, हमको 10 वर्ष तक ये भी मालूम नहीं हुआ कि हमको आनंद मार्ग की साधना दी है। 10 वर्ष तक हमको ये मालूम नहीं हुआ कि हमको आनंद मार्ग की साधना दी है। 10 वर्ष के बाद जब उनका अंतिम समय आ गया था तो उन्होंने कहा कि आप कहीं भटक नहीं जाओ मेरी अनुपस्थिति में, इसलिए मैं आपको जो साधना दी है उस यूनिट से आपको जोड़कर चला जाऊंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई आनंद मार्ग की साधना है, और उनके सामने चंद्रभूषण जी दादाजी के सामने हम
साष्टांग प्रणाम करते थे। तो चंद्रभूषण जी गुरु जी कहते हैं साष्टांग प्रणाम गुरु को किया जाता है। आपके और हमारे एक गुरु हैं, आपके गुरु और हमारे गुरु एक ही हैं। मैं तो गुरु भाई हूं, इसलिए मेरे प्रति आपका स्नेह है, प्रेम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चरण स्पर्श करते हो, नमस्कार कर सकते हो। साष्टांग प्रणाम नहीं। साष्टांग प्रणाम तो मैं भी उनको साष्टांग प्रणाम करता हूँ जो गुरु जी हैं, और उनको भी आप ही साष्टांग प्रणाम उन्हीं को करेंगे। उसके बाद हमको उन्होंने जानकारी दी कि आनंद मार्ग की साधना है, और आनंद मूर्ति जो है वो आपके और हमारे गुरु हैं। और आनंद मूर्ति आनंद मूर्ति इसके फाउंडर हैं, आनंद मार्ग के। लास्ट टाइम में दूसरी बार जब गुरु जी भिंडर आश्रम पधारे तो उन्होंने कहा था अब मेरा समय नज़दीक है, आप कहीं मेरी अनुपस्थिति में आप कहीं भटक नहीं जाओ कि हमको कौन सी साधना दी है, क्या मतलब है, क्या है। तो थ्योरिकली जानकारी करने के लिए जो आनंद मार्ग के जो प्रचारक हैं उनसे आप संपर्क बराबर रखना, ताकि वो आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। और साधना तो आपको ही करनी है, यम नियम का पालन करते हुए आप साधना करेंगे। और अब तक जो मेरे आश्रम पर तो आप आते हो यहाँ मिलने के लिए, तो आप मुझे बार बार प्रश्न करते हो। मैंने आपको ये बात कही है कि आपके प्रश्न आप खुद हल करोगे। जब आपकी साधना अच्छी होगी, अधिक से अधिक आप साधना करोगे, तो आपके जो प्रश्न उठे हैं ना उसका समाधान आप खुद कर लोगे, मुझे पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। और वास्तव में अनुभव हुआ हमको कि जितनी आप कठोर साधना करेंगे और साधना करने के बाद जो अपने को ऑटोमेटिक प्रश्न उठने का सवाल ही नहीं है। प्रश्न किस बात का उठे? अच्छा साधक है उसके सामने प्रश्न है ही नहीं, सारे प्रश्न ऑटोमेटिक हल हो रहा है। जितनी व्यक्ति, वो दादा चंद्रभूषण बार बार कहा करते थे, जितनी आप अधिक से अधिक साधना करोगे, जीवन के जो रहस्य है ऑटोमेटिक हल होते जाएंगे। व्हाट इज मैटर ऑफ द गॉड, ये प्रभु की क्या लीला है, इसका आपको साक्षात्कार हो जाएगा। आप इसकी जानकारी कर लोगे, आप जीवन से संतुष्ट हो जाओगे कि मैंने जीवन जिया है, वास्तव में सार्थक जीवन जिया है। क्योंकि व्यक्ति दुनिया में अच्छे व्यक्ति हैं वो भी दुनिया से जाएगा, और बुरा व्यक्ति है वो भी दुनिया से जाएगा। आया है जो निश्चित रूप से जाएगा, लेकिन जाने जाने में फ़र्क ये है कि जो व्यक्ति सार्थक जीवन, पॉजिटिव थिंकिंग जिनका राह है, और जिसने पॉजिटिव थिंकिंग उसी करेगा, जो व्यक्ति अच्छा साधक होगा, उसका मतलब साधना, सेवा और समर्पण। सबसे पहले निर्देश था चंद्रभूषण गुरु जी का कि सबसे पहले आप साधना करो। जो व्यक्ति नियमित रूप से दोनों टाइम साधना करेगा यम नियम का पालन करते हुए, उसका जीवन करुणा से ओतप्रोत हो जाएगा। और जिसका जीवन करुणा से ओतप्रोत हो गया, वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का, किसी प्राणी मात्र को भी वो दुखी नहीं देख सकेगा, प्राणी मात्र को, क्योंकि उसका जीवन करुणा से ओतप्रोत हो गया, किसी को दुखी देख ही नहीं सकता। और जो व्यक्ति कोई सामने दुखी है, पशु पक्षी जो भी दुखी है, तो उसकी सेवा के लिए स्वतः उसके हाथ बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, उसको कहने की जरूरत नहीं है। साधना, जो नियमित साधना करेगा उसके बाद सेवा ऑटोमेटिक होगी, और सेवा करने के बाद उसका जीवन इतना पवित्र हो जाएगा, इतना पवित्र हो जाएगा
कि परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम, सिलेंडर हो जाएगा। बस उसका अहंकार, सिलेंडर होना मतलब समर्पण, अहंकार का विसर्जन, अहंकार का विसर्जन, मैं का विसर्जन। मैं है तो तू नहीं, तू है तो मैं नहीं। अब अहंकार का विसर्जन होने का, उस पर तू, और तू है वो कौन? बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। क्योंकि अब तो वही बचा है ना, अहम तो समाप्त हो गया, अहम का विसर्जन हो गया, अब केवल तू ही बचा है, और तू है वही परमपिता साक्षात्कार। 84 लाख गुरुजी ने हमको कई बार अच्छे उनका तो सानिध्य क्या बताओ आपको, इतने वर्षों के बाद भी हमको कमी महसूस हो रही है आज भी। बस दादाजी चंद्रभूषण जी तो यही कहा करते थे कि 84 लाख योनियों में भुगतने के बाद मनुष्य जीवन मिला है। सारे कर्म 84 लाख योनि में अच्छे बुरे सब काम भुगत लिए, उसके बाद मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन मिला, इसका मतलब है आपकी आत्मा इतनी प्रोग्रेस कर गई है कि मनुष्य जीवन मिल गया। मनुष्य जीवन मिलने के बाद, क्योंकि ये मनुष्य जीवन है परम पिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। जब मनुष्य जीवन मिल गया है तो उसके बाद परमपिता परमात्मा ने उस मनुष्य को पूछा कि तुम्हारी आत्मा इतनी प्रोग्रेस कर गई है, तो अब जो है तुम्हारे और हमारे बीच में केवल एक पर्दा रह गया है। ये पर्दा जो हटा और मेरी गोद तुम्हारे लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो मनुष्य ने परमात्मा को कहा कि आखिर ये पर्दा हटेगा कैसे, इसका उपाय तो बताओ। तो परमपिता परमात्मा ने कहा, साधना, सेवा और समर्पण, ये तीनों ही फॉर्मूले जो व्यक्ति जीवन में अपना लेगा और वो प्रकृतिगत जीवन जी लेगा, तो फिर जो उसके वो ये पर्दा हट जाएगा और हमारी गोद उपलब्ध हो जाएगी। चंद्रभूषण दादाजी का व्यक्तित्व इतना निखरा हुआ था कि अब तक उनकी जोड़, उनका समकक्ष आदमी भी हमने ऐसा कोई संत कभी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। और सुना और गए तो फिर हमको निराशा ही हाथ लगी। उनका इतना उत्कृष्ट साधन था।